everyone. So today we are going to do another very interesting topic related to how you can improve your speaking skills. So today I'll be discussing a few problems that are commonly faced by the students, especially those who are of intermediate level. तो वो वाले बच्चे जो कि इंटरमीडिएट लेवल के हैं बेटा, मैं फिर से बता दूं, इट्स नॉट फॉर बिगनर्स, दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, मतलब जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होती है। स्पीकिंग मॉड्यूल जो है आपका वो किस पे बेस्ड है? बेसिकली इट्स बेस्ड अपॉन हाउ वेल यू कैन स्पीक, राइट। तो अगर आपने पिछली वीडियो जो है मैंने स्पीकिंग स्किल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैंने आपको उसका लिंक जो है वो दिया हुआ है, सो दैट यू कैन वॉच इट अगेन। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो ज़रूर देखना, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो कि बच्चों को, मैंने जितने भी आज तक बच्चों को ट्रेन करा है, तो उन सबको वो वाली प्रॉब्लम्स में से किसी न किसी एटलीस्ट एक या दो प्रॉब्लम्स तो होती होती हैं, उनमें से निकलना पड़ता है। तो कौन सी हैं वो प्रॉब्लम्स? लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ हाउ टू ओवरकम हेजिटेशन। ये बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं, मैम हमें हेजिटेशन बहुत होती है। तो बेटा, वेदर यू आर ए जनरल कैंडिडेट और यू आर एकेडमिक कैंडिडेट, ये चीज़ जब आप स्टार्ट ही करते हो अपनी स्पीकिंग स्किल्स के लिए प्रैक्टिस करनी, तो सबसे पहला यही आपको प्रॉब्लम आती होगी कि हेजिटेशन बहुत होती है। एम आई राइट? सो हाउ टू ओवरकम दैट? तो यू कैन ओवरकम दिस हेजिटेशन बाय फाइंडिंग द रीज़न फॉर इट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रीज़न ढूंढना है, कॉज देखना है कि हेजिटेशन क्यों हो रही है। मेन जो होते हैं इसके कॉजेज़ वो मैं बता देती हूँ। कई बार क्या बच्चे कहते हैं, मैम वोकेबलरी नहीं पता है, या हमें वर्ड्स जो है ना, वी फॉरगेट दोज वर्ड्स कि कौन से एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं, वो बोलते बोलते हम भूल जाते हैं। तो अगर इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसा चीज़ है तो लैक ऑफ वोकेबलरी है, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर। जितना हो सके रोज़ के रोज़ रीड करो, और जितने हो सके वर्ड्स लर्न करो। अब वर्ड्स भी जो लर्न करने हैं ना, न्यू वर्ड्स आपने वो वाले वर्ड्स यूज़ करो, लर्न करो जो आप ना यूज़ कर सको डेली लाइफ में, अपने क्यू कार्ड्स में। जैसे हैप्पी के कितने सिनोनिम्स होते हैं, और उनका आपको अप्रोप्रिएट वे में यूज़ कैसे करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में। कुछ हैप्पीनेस के सिनोनिम्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस वाली स्टेज का शो करते हैं, कुछ हैप्पीनेस के सिनोनिम्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। तो आपको वो वर्ड्स को समझ के करना है याद। और हैप्पी का तो पता ही है, आई फेल्ट डिलाइटेड, आई फेल्ट इलेटेड, आई वॉज एसेटिक। तो बहुत सारे हैं इसके, ठीक है। आई वॉज इन जॉली मूड, आई वॉज ग्लैड। तो आपको क्या करना है, वोकेबलरी देखो, कल हैप्पीनेस के मैंने इतने वर्ड्स बोले हैं, अभी के बहुत ही सारे होते हैं। ऐसे ही पर्सनैलिटी के ट्रेट्स अगर किसी के होते हैं वो आप याद कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने क्यू कार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। कोई प्लेस है, प्लेस को डिफाइन कर सकते हो आप, एन्चेंटिंग प्लेस थी, मिस्टीरियस था एम्बियंस उसका, एनवायरनमेंट की जगह पे एम्बियंस यूज़ कर सकते हो। तो ये जो वर्ड्स भी याद करने हैं ना, ये ऐसे नहीं कि कोई भी रेंडमली उठा के याद करते रहो, ऐसे तो फिर कभी नहीं आप आगे बढ़ सकते हो। इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक आइल्स, तो आपको अपनी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड्स मैंने याद करने हैं। इट विल नॉट जस्ट सेव योर टाइम बट ऑल्सो योर एनर्जी इफ़ यू फॉरगेट द वर्ड्स। अब ये है, अगर बोलते बोलते ये है कि मैम भूल जाता है वर्ड्स, तो क्या करना है, जस्ट स्पीक सिंपल इंग्लिश। इसका यही सोल्यूशन है। आपका जो इंग्लिश का वहाँ पे फ्लुएंसी देखी जाएगी एंड द कॉन्फिडेंस विद विच यू स्पीक, ये चीज़ें सबसे पहले उन्होंने देखनी है। वोकेबलरी कितनी डालते हो ये बाद में आता है। जब आप इंग्लिश बोलनी सीख रहे हो मेरा बेटा, याद रख लो ये चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट डिवेल्प योर फ्लुएंसी। और फ्लुएंसी कैसे आएगी? फ्लुएंसी तभी आएगी जब आप सिंपल इंग्लिश ही बोल के बस अपने आप को, अपने आइडियाज़ को बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब सिंपल इंग्लिश क्या है? सिंपल इंग्लिश ये है that you just try to elaborate an expression if you feel you can't remember the exact word. क्या करना है? ट्राई टू इलेबोरेट एन एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन जो है उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करो, अगर आपको लग रहा है कि एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा तो।
एग्जाम्पल एक देती हूँ। मान लो आपने ऑप्टिमिस्ट वर्ड जो है वो भूल गए हो, यूज़ करना था अपनी लैंग्वेज में बोलते बोलते स्पीच में कि कोई बंदा जो है वो बहुत ऑप्टिमिस्ट है, ठीक है, बट यू फॉरगॉट इट। तो व्हाट शुड यू डू? तो आप क्या कह सकते हो वहाँ पे बोलते बोलते? यू मे से दैट ही ऑलवेज थिंक्स इन अ पॉजिटिव मैनर। उसको डिस्क्राइब कर दो वर्ड को। कि ना एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपने आइडिया बोलना है वो आपने उसको साथ साथ में नहीं करना है कि मैं ट्रांसलेट करके बोलूँ। रिमेंबर दिस, इफ यू विल डू दिस यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज योर फ्लुएंसी। ऐसे नहीं करना है। आपने क्या करना है, आइडिया को मन में रखना है, दिमाग में रखना है अपने माइंड में, और जो इंग्लिश है ना आपकी वो पहले ही आ जानी चाहिए कि उस आइडिया को मैं ये कह के मैं बोलूँगा, ठीक है। तो साथ साथ में ट्रांसलेट नहीं करना है, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में ही सोचना है, ठीक। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको ये होता है प्रॉब्लम कि आप वर्ड्स भूल जाते हो एग्जैक्ट वर्ड्स, तो आप उन टर्म्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करिए, थोड़ा सा उनको एक्सपेंड करके बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। अब एक और प्रॉब्लम जो कि बहुत स्टूडेंट्स फेस करते हैं, तो वो चीज़ है दे से दैट मैम वेन एवर वी हैव टू स्पीक विद आवर फ्रेंड्स और आवर relatives we are very comfortable with them because we know them, but whenever we have to speak with those people who are strangers, then something within us stops us from speaking in English fluently with them. We start feeling anxious or we start feeling nervous, so ये चीज़ उनको बड़ी बॉदर करती है। तो इस सिचुएशन में कहते हैं कि हम क्या करें? बेटा इस सिचुएशन में एक ही चीज़ कर सकते हो, स्टार्ट स्पीकिंग एज मच एज यू कैन विद योर ओन सेल्फ। सबसे पहले खुद से अपने आप से इंग्लिश में बात करने सीखो। जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ठीक है, मिरर के पास आगे बैठो और खुद से बातें करो। समझो कि आपके आगे एग्जामिनर बैठा हुआ है, ठीक है, और ये सोच के आपने खुद से ही क्वेश्चंस पूछने हैं और खुद से ही आंसर्स देने हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, जो कि जिसके साथ आपको डिस्कशन पार्ट भी मिल जाता है, जो क्वेश्चंस होते हैं क्यू कार्ड्स भी मिल जाते हैं। स्टार्ट इवेल्युएटिंग योर ओन सेल्फ कि कैसे आप बात कर सकते हो, कैसे आप बोल सकते हो। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है, खुद से ही खुद के एग्जामिनर खुद बन जाओ, ठीक है, और खुद को ही इवेल्युएट करो। जितना ज़्यादा आप अपने रिकॉर्डिंग करो, जितना अपने आप को खुद से इवेल्युएट करोगे, उतने ही आप जो हो बेटर बन पाओगे। और क्या कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा आपको होती है, कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, दे से दैट मैम द मोमेंट वी स्टार्ट स्पीकिंग एंड इफ़ वी हियर दैट समबडी इज स्पीकिंग नियर अस और देयर इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ अस दैट इज कैचिंग आवर अटेंशन, सो वी जस्ट फॉरगेट वट एवर वी वॉन्टेड टू से। ये चीज़ डिस्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, ये बहुत बच्चों को होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम होती है। तो इसको कैसे हैंडल करना है? इसका एक ही सोल्यूशन है हैंडल करने का, वो ये कि खुद को इतनी डिस्ट्रैक्शन दो कि आपका माइंड जो है वो छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन से उसको फर्क ही ना पड़े। मेक योर माइंड so strong, so powerful in concentrating on whatever you have to speak or in concentrating on your idea that nothing in the world can distract your mind. This is the only way that you can overcome this problem, मेरा बेटा, ठीक है। अब ये कैसे करना है? अपना जब भी आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, जब आप खुद से प्रैक्टिस करो अपने आप से, तो ट्राई करो कि आसपास जो है लोग बातें बातें कर रहे हों, ठीक है, या फिर अपना कोई फेवरेट सॉन्ग प्ले कर सकते हो पास में। खुद को ही इतनी डिस्ट्रैक्शंस दो कि जब आप साइलेंस में बात करोगे ना वहाँ पे अपने एग्जामिनर के साथ, तो तब आपका माइंड जो है, जो एग्जामिनर है वो चाह के भी उसको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। बहुत सारे एग्जामिनर्स की ये आदत होती है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। दे मे स्टार्ट यूजिंग देयर पेन फॉर दैट पर्पस, जैसे कि पेन को वो टैप करेंगे अपने टेबल पे या फिर फिंगर्स में वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल टेक्निक्स बेटा। मैंने जैसे पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था दैट नथिंग इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एक्सेप्ट योर वॉइस। तो आपकी वॉइस के अलावा बाकी वो कुछ भी कर रहे हों, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है, उनके जो जेस्चर्स हैं, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या आपके जो आई कांटेक्ट है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो कोई भी ये चीज़ों के बेसिस पे आपको इवेल्युएट नहीं करता है। इवेल्युएशन सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे होगी कि आप बोलते कैसे हो, ठीक है। तो आपकी स्पीच जो रिकॉर्ड हो रही होगी
उसी ने सारा कुछ डिसाइड करना है कि आपको कितने बैंड्स मिलेंगे। ये चीज़ है, आप जिसको जो यूज़ करके अपने जो माइंड को है कंट्रोल में लेके आ सकते हो। माइंड का कंट्रोल में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर। नाउ मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी, मैम डज फ्लुएंसी मीन स्पीड? बेटा नो, फ्लुएंसी डज नॉट मीन स्पीड। फ्लुएंसी का एक जो है ना करेक्टरिस्टिक, वो स्पीड कह सकते हो, बट दिस स्पीड इज एक्चुअली द नेचुरल स्पीड विद विच यू स्पीक। या इट्स नॉट द स्पीड दैट यू जस्ट हैव टू रश के मेरे को ये बात कहनी है और मेरे को बोलनी है, फटाफट बोलनी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। फ्लुएंसी होती है व्हेन यू स्पीक समथिंग इन सच अ मैनर दैट द अदर पर्सन फील्स दैट यू आर नॉट टेकिंग सम एफर्ट और पेन वाइल स्पीकिंग इंग्लिश और एनी लैंग्वेज। जैसे आप पंजाबी नेचुरली बोलते हो या हिंदी नेचुरली बोलते हो जो आपकी मदर टंग है, सेम इज़ द केस विद इंग्लिश। जब आपके इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है, स्पीकिंग का टेस्ट हो रहा है, तो आपसे यही उम्मीद करी जाती है दैट यू हैव टू स्पीक विदाउट एनी एफर्ट और विदाउट एनी पेन। पेन नहीं लेनी है, कोई एफर्ट नहीं लेना है, कोई फोर्स या प्रेशर नहीं लगाना है दैट दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। ये नहीं दिखना चाहिए। स्पीड अपनी नॉर्मल रखनी है, ठीक है। पॉजेस आर ओके बट दे शुड बी नेचुरल एंड देयर मस्ट नॉट बी टू मैनी पॉजेस। ये भी नहीं कि इतने पॉजेस लेते जाओगे, अगला बंदा का ये क्या है भाई, इसको तो वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ है। फ्लुएंसी क्या है? फ्लुएंसी ये है, आपकी नेचुरल स्पीड होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो इट शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड। आपके आइडियाज़ जो हैं वो एक पिछले आइडिया के साथ जो है नेक्स्ट आइडिया कनेक्टेड होना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़ और वट एवर यू वांट, योर थॉट्स, योर ओपिनियंस, वट एवर यू वांट टू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर मैनर। ये नहीं है कि जो है ऐसा लगे कि आपको तो इंग्लिश बहुत कम आती है एंड इट इज़ रियली गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फ्लुएंसी जो है वो चीज़ होती है। नेक्स्ट मेक से क्वेश्चन जो पूछते हैं स्टूडेंट्स वो होता है कि मैम व्हाट इफ़ आई रिपीट द वर्ड्स इन माय स्पीच? तो बेटा इट्स ऑल राइट इफ़ यू रिपीट द वर्ड्स इन योर स्पीच, इट्स परफेक्टली ओके। अब ही को रिपीट करते जाओगे, ही सेड दिस, ही सेड दैट, इट्स परफेक्टली फाइन। पहली बात, अगर तो आपने ज़्यादा बैंड्स लेने हैं तो आपको ग्रामेटिकल वेरिएशन लेके आनी पड़ेगी बीच में। तो एक ही चीज़ से स्टार्ट नहीं करने हैं सेंटेंसेस। ही वेंट देयर, ही वेंट हेयर, ही रीच्ड देयर, ऐसे नहीं है। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस नहीं बनाते जाना। थोड़ा सा अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन लेके आनी है, फॉर विच यू कैन यूज़ कनेक्टर्स। ठीक है, कनेक्टर्स वगैरह की हेल्प ले सकते हो और यू मे स्टार्ट यूजिंग जेरेंट्स। अपने सेंटेंसेस को जेरेंट्स से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कोई भी वर्ब जो होता है या नाउन जो होता है उसको वर्ब की सेंस में यूज़ कर सकते हो विद आईएनजी। ठीक है, तो नाउन को आप वर्ब की सेंस में यूज़ कर सकते हो। तो वर्ब से स्टार्ट कर सकते हो आप अपने सेंटेंस को। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो ये चीज़ जो होती है, ऐसे आप कुछ जो है अपने, ये नेचुरली होती है। ठीक है, तो इसको ये नहीं है ये सीखने पड़ते हैं। ये नेचुरली भी तभी आएंगे व्हेन यू विल प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज़ आती है। तो सबसे पहले आपने, अगर आप कंफर्टेबल हो सिंपल सेंटेंसेस बोलने में ही, तो उसी को ही पहले प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ग्रेजुअली नेक्स्ट लेवल पे जाना है कि अपने जो है सेंटेंसेस में थोड़ी सी उनके फॉर्मेशन में वेरिएशन लेके आनी है और साथ में कोशिश करनी है कि अब हम वोकेबुलरी के भी कुछ वर्ड्स ऐड करें। व्हाट इफ़ आई रिपीट द वर्ड्स इन माय स्पीच? तो इसका आंसर यही है कि कोई बात नहीं है, यू कैन रिपीट द वर्ड्स इन योर स्पीच। जो भी मन में आ रहा है उस टाइम पे जस्ट से इट विदाउट थिंकिंग के ओ मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को करना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ करेक्शन मत करिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ इस चीज़ को मेरे को बोलना नहीं चाहिए था और इससे मेरा मीनिंग पूरा का पूरा ही चेंज हो रहा है, या कोई फैक्ट था जो आपके मुंह से गलती से निकल गया है पर आप उसको करेक्ट करना चाहते हो, तो यू मे डू दैट। लेकिन बार बार सेल्फ करेक्शन नहीं करनी है कि एक बारी कुछ बोल दिया फिर याद आया नहीं मेरा ग्रामेटिकल एरर हो गया, उस सेंटेंस को मैंने दोबारा से बोलना है। डोंट डू दैट। ठीक है, तो ये चीज़ गलत होगी। नेक्स्ट इज हाउ मच वोकेबलरी शुड आई यूज़ इन माई स्पीच? तो अपनी कितनी वोकेबलरी आपको यूज़ करनी चाहिए अपने टेस्ट में? तो ये बेटा बड़ा सिंपल सी बात है। वोकेबलरी का टेस्ट नहीं होता है ये आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है, आपके स्पीकिंग स्किल्स का टेस्ट है। आप जो हो वोकेबलरी अपने आप आ जाएगी जब आप जो है बोलना सीख जाओगे। या आई मीन इट। अभी आपको लगेगा ये क्या कह दिया मैम ने, बट येस इट्स लाइक दिस ओनली।
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी फ्लुएंसी बनाइए, फिर उसके बाद आपने जो है जब आपको लगता है दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई कैन स्पीक वेरी वेल नाउ, तो आपकी जो वोकेबलरी है वो अपने आप ही आ जाती होती है बीच में। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितने वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, अगर आप तीन वर्ड्स या 4 वर्ड्स भी वोकेबलरी के बढ़िया वाले यूज़ कर लेते हो, बट रिमेंबर वन थिंग, कॉन्टेक्स्ट उनका ठीक होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इंटेंसिटी होती है हर, जैसे हैप्पीनेस की अलग अलग, ठीक है, हर वर्ड के साथ, तो वो चीज़ का आपको पता होना चाहिए मैंने किस वर्ड को किस सेंस में कहाँ पे यूज़ करना है। ओनली देन यू विल गेट द गुड बैंड्स। तो वोकेबलरी चाहे आप थोड़ी ही यूज़ करें, लेकिन करनी एक्यूरेट है और वो नेचुरल लगनी चाहिए, सोचना नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप जानबूझ के फोर्सफुली उसको जो है अपनी स्पीच में लेके आ रहे हो, अदरवाइज आपका जो नेचुरलनेस है इट विल हैम्पर। तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग वोकेबलरी योर लैंग्वेज इट मस्ट नॉट साउंड आर्टिफिशियल। तो उतनी की ही वोकेबलरी जो है ऐड करिए, जो वर्ड्स आप हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो उतने ही यूज़ करिए, जिससे कि आपके जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल भी आर्टिफिशियल ना लगे। प्रिटेंस ना करते हुए आप दिखो कि जैसे मैं दिखा रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ, ब्रैग कर रहा हूँ कि मैं बहुत इंग्लिश मुझे आती है, ऐसा नहीं इंप्रेशन पड़ना चाहिए, राइट। और क्या करना है, दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो उसके एक्यूरेट यूसेज आपको पता होना चाहिए कि उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, उसको कैसे आपने हर वर्ड को किस सेंस में यूज़ करना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट 8 और अबव बैंड्स। बच्चे जो है दे हैव द फियर इन देयर माइंड दैट ओ मैम वी कांट स्पीक इंग्लिश, वी आर अफ्रेड ऑफ डूइंग इट। बेटा, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश? I seriously don't understand this because you are just using the language to express your views or opinions. You are not using the language to abuse anyone. तो जब आप कोई वल्गर बात नहीं कर रहे हो, कोई ऑब्सीन बात नहीं कर रहे हो जिससे कि अगला बंदा जो है वो ऑफेंडेड फील हो, देन व्हाई आर यू फीलिंग अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश? सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करो, देयर इज़ नो नीड टू वरी एट ऑल कि कैसा होगा, गलत क्या होगा। गलत वो चीज़ होती है जो कि किसी बंदे को हर्ट करे, और कोई चीज़ गलत नहीं होती। रिमेंबर दिस थिंग। सो नेवर एवर थिंक कि ये चीज़ मैं बोलूँगा तो गलत हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट। रिमेंबर, कॉन्फिडेंट इज़ द की, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ while speaking, nobody can stop you from getting best scores in your IELTS speaking test.